गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला मैं आयशा नेगी उत्तराखंड जोलीकोट नैनीताल से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मत पूछो, 2:45 बज रहा है। सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अब, क्योंकि रात भर से ही कंटिन्यू खतरनाक बारिश थी। और आप श्वासों की आवाज़ तो सुन रहोगे, गधे से श्वासों की आवाज़ आ रही है। और अभी कोई तो सुबह से ख़तरनाक थी बारिश, उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और उस वजह से भी क्या, रात भर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मेरा हो रहा था पेट में दर्द, और इसलिए भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और सुबह भी मैं वैसे ही थी, हल्का दर्द है ही अभी भी मुझे। और मिस्टर जी चले गए। आज सुबह हमने नाश्ता भी नहीं बनाया, सीधे मैंने लंच ही बनाया। 9-10 बजे से लंच बनाया। और तो लंच में बनाया था मैंने आज झूली भात रोटी बनाई थी। उसके बाद खा के मिस्टर जी चले गए थे, लेकिन हमने नहीं खाया था। और सासू माँ कर रही थी खेतों में नाली निकाली थी, मकान के पीछे खेत है ना, तो वहाँ नाली निकाली थी सासू माँ, मतलब गूल निकाल ली थी। और तो गूल निकालने के बाद गूल इसलिए निकाले थे क्योंकि जो ये अभी दिखाऊंगी आपको, जो इधर से सारा आंगन में हमारा पानी है ना, खेत का पानी सारा इधर आ जाता है। अब गूल निकाल दी। अब जो बरसात में हमारी जो बारिश होगी अभी, तो वो पानी सारा आंगन में नहीं आएगा, उससे वो जहाँ को गूल निकाली है सीधी सीधी वहीं को जाएगा। नहर टाइप की निकाल रखी है वहाँ, उधर को जाएगा। तो सासू माँ वो करने में लगी थी, और मिस्टर जी जाने लग गए थे। तो मैंने उनसे बोला पहले थोड़ी देर रुक जाओ, तुम फिर जाना। मैं तब तक मैंने कपड़े वपड़े धोए, नहाया धोया, खाना तो पहले ही बना दिया था मैंने। और उसके बाद मिस्टर जी चले गए थे, तब तक मैं कपड़े ही धो रही थी। मिस्टर जी ने बेटे को सुला दिया था। और फिर उसके बाद सासू माँ आए, सासू माँ ने नहाया धोया, क्योंकि सासू माँ पूरी मिट्टी से सन गए थे। उन्होंने वो नहर निकाली थी, तो मिट्टी के सारे छींटे छींटे उनके मुंह पे आ गए थे। तो उनने फिर कपड़े वपड़े चेंज करे, हमने खाया पिया वही एक दो। फिर उसके बाद हाँ, और सुबह से लाइट ही नहीं थी। फ़ोन 8% चार्ज था, 10% वो 2-3 हो गया था। थोड़ी देर चला भी लिया और टॉर्च वॉर्च का भी इस्तेमाल कर लिया। और फ़ोन चार्ज भी था। लाइट अभी आई दिन में, फिर मैंने अभी फ़ोन चार्ज करके ब्लॉग एडिट किया है। और ब्लॉग में ना इतना दिमाग ख़राब हो जाता है एडिटिंग करने में ना, मतलब सासू माँ से कहा मैं बेटे को देखो, क्योंकि बेटे के साथ नहीं हो पाता ब्लॉग एडिट, वो परेशान करता है। और उसके सामने फ़ोन चलाना भी नहीं चाहिए, अभी से उसको आदत लग जाएगी फिर। और तो एडिटिंग वगैरह करी डाला, फिर वो भी गलत हो गया। इतना गुस्सा आया ना, फिर दोबारा एडिटिंग करके दोबारा मैंने डाला है अभी। और अभी तीसरी बार मैंने डाउनलोड करने लगा रखा है, देखते कैसा होता है। और उसके बाद जैसे ही मैं एडिटिंग कर रही थी, उस वक्त मैं एडिटिंग कट नहीं कर सकती, आए थे उदय भैया, वो डांगड़ से आए थे। उनकी वाइफ ग्राम प्रधान के लिए उठ रही है, और ये है उनका। और ये ग्राम प्रधान के लिए उठ रही है। इनका नाम है बीना करके, बीना जीना करके ग्राम प्रधान के लिए उठ रही है। इनके ससुर जी भी थे, पूर्व ग्राम प्रधान थे, वो रह गए हैं, वो भूतपूर्व रह गए हैं, सॉरी। और ये वोट के लिए अभी उठी हैं बीना जीना जी। और तो उदय भैया आ गए थे, तो फिर उनके साथ थोड़ा गप्पे शप्पे मारने में टाइम लग गया, इसलिए उनका ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं एडिटिंग का कर रही थी साथ ही साथ। और फिर वो गए, तो ऐसे ही हो रहा है हमारा, कपड़े अल्टाना पलटाना। भी धूप आ गई है अच्छी बढ़िया। और मौसम दिखाती हूँ आपको मैं अब। और ये देखो, ये बोल रही थी ना मैं आपको, ये ऊपर जो खेत है हमारा, खेत में जो खेत में पीछे के साइड से ना, वहाँ से सारा पानी बह के ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है हमारा सीधे आंगन में। तो आंगन धंसने की डर लगती है ना, तो इस वजह से वहाँ सासू माँ ने ऊपर खेत में पीछे साइड उधर नहर निकाली है, गूल जैसी निकाली है। और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, इतना अच्छा मौसम हो गया ना अभी। रात भर से बारिश ही थी खतरनाक अभी दिन तक, तो इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा हो गया अभी। और ये देखो मौसम, वाह, काफ़ी इतना अच्छा लग रहा है ना। इधर से तो सांसों की आवाज़ आने में लगी होगी बैकग्राउंड में आपको। उधर सांस में लगी है गप्पों में शायद फ़ोन में। और इधर तो हमारे कपड़े हमेशा डले रहते हैं, आपको रोज़ ही दिखाती हूँ। मौसम में भी बादल भी लग रहे हैं, अब जो होता है पता नहीं। चलो
अभी मैं जाने की सोच रही हूँ बगल में आमा लोग के वहाँ, थोड़ा ऐसी घूम भी आऊँगी, वॉक भी कराऊँगी। तो दोस्तों इतना दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा, चौथी बार 5वीं बार एडिटिंग कर रही है मैंने ये, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा था वैसा। और अब जाके मैंने चौथी बार एडिटिंग करके दोबारा हो। ये देखो दोस्तों इतना ज़्यादा पानी आ रहा है इससे, ये कितना ज़्यादा स्रोत का पानी फूट रहा है यहाँ से, वो सामने से भी उधर से भी आ रहा है। वाओ, इधर से मौसम देखो कितना अच्छा आ रहा है, मुझे सामने जितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है ना, ये तब बढ़िया मौसम आ रहा है। हाँ मज़ा ही आ गया। अब मैं भी जा रही हूँ सामने तक थोड़ा घूमने, वॉक करने, क्योंकि धूप में का आनंद भी ले लेती हूँ और घूम भी आती हूँ। क्योंकि अभी बेटे को जस्ट सुला के आई हूँ मैं, और सासू में बोली थी अभी सो रखा है तो तू चली जा, तुझे घूमने जाना है तो। और फिर बेटा उठ जाएगा, मैंने कहा फ़ोन कर देना आप, और दूसरा मैंने कहा देर तो नहीं लगाऊंगी, मैं आ जाऊंगी 1-2 राउंड मार के। तो इधर कितना अच्छा लग रहा है, देखो सबसे ज़्यादा तो मैं इधर आमा लोग के यहाँ से ना इतना अच्छा मौसम आता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। देखो वाह, सामने देखने से ऐसा सुकून मिल रहा है ना। ये देखो उधर फूल लगा रखे थे, आपको बताया था, इधर ही कल धान रोपाई हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो इधर को तैल खेत है ना, इधर को हमारे खेत नहीं है यार ऐसे। वाह, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक धान रोपाई हो रखी है। क्या मस्त लग रहा है, मस्त। ओहो, कीचड़ कीचड़, रास्ते ऐसे हो रहे ना कीचड़ों से, बरसातों में हमारे वहाँ ऐसे हो जाता है पहाड़ों में। छी, आजा आ। तो दोस्तों देखो रहे हो, फोन में शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर से कोहरा कैसे आ रहा है। ये सारा ऊपर साइड से ना ऐसे कोहरा आ रहा है। इधर काट रही है आमा घास। छी यार, कैसे हो गया मौसम, अभी भी लगता है फिर मौसम ऐसे होने वाला है। तो पूरा कोहरा आ रहा है ऊपर साइड से, ठंडा हो जाएगा अलग। दूसरा मेरे बेटे के कपड़े नहीं सूख रहे अलग, उसको अभी डायपर में रखा है हमने कल शाम से ही, उसकी ना ही गद्दियाँ लंगोट कुछ सूख ही नहीं पा रही है। और मैं गई थी आमा लोग के वहाँ तक, आमा तो खेत में लगा रही थी मडुआ, और इसलिए आमा को दिखा नहीं पाई मैं। इधर इनके लगूले देखो, एक कद्दू की बेल है ये। और मैंने वैसे सासू माँ से बोलता मैं आऊँगी 4 बजे, तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करना है, हो गई 1 राउंड वॉक मेरी, और अब मैं चली जाती हूँ।
देखते हो मेरा ब्लॉग। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे काकू का पेड़ है आज तक। ये आपको दिख रहा है, इसमें काकू आए हैं। वाओ, मज़ा ही आ गया। अभी मम्मी से बोलती हूँ इसमें काकू आ रखे करके, मम्मी को शायद पता है, नहीं पता है, पता नहीं। यार मुझे पहाड़ी में ब्लॉग बनाने का इतना मन करता है ना, जब लोगों के पहाड़ी ब्लॉग देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचती हूँ फिर पहले तो मैं पहाड़ी में अटक जाती हूँ, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, आधी पहाड़ी आधी हिंदी, है ना। और फिर सोचती कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे लोग देखते हैं ब्लॉग जिनको पहाड़ी नहीं आती है, तो उनके लिए तो फिर हिंदी में ही बोलना ठीक है ना, किसी का भी, चाहे हमारा नहीं, पंजाबियों का, किसी का भी, जो भी ब्लॉग बनाते हैं सबका हिंदी में ही बोलना ठीक है। क्योंकि वो अगर पंजाबी में ब्लॉग बनाएंगे तो हमें भी तो समझ में नहीं आता है ना। ऐसे ही हमारी पहाड़ी भी कई लोग ऐसे होंगे उन्हें समझ में नहीं आती। हमारी पहाड़ी तो सिर्फ पहाड़ियों की तो समझ में आएगी, और इसलिए तो दोस्तों अभी बज रहा है 5:30 और अभी मैंने मतलब खाने पीने की सारी तैयारी कर दी है। आटा भी लगा दिया, सब्जी भी सब कर दिया है। लेकिन आज बनाएंगी मम्मी, चढ़ाएंगी मम्मी, क्योंकि मम्मी अच्छी बनाती है। आज आलू टमाटर की सब्ज़ी कर रखी है और सब करके आ गई हूँ मैं। और इधर भोलू को देखने आई थी खेत में क्या क्या चुन रहा है करके, सारे भटके पेड़ इसने ऐसे वो कर दिए। देख रहे हो मम्मी ने इतनी मेहनत से लगा रखे हैं, ये देख लो सब गिरा दिया इसने ये इस तरीके से। ओहो, ऐसा कर रहा है ना। और ये क्या कर रखा है इधर, ये आपको मैं सुबह बोल रही थी ना, ये ऐसी गुल निकालनी पड़ती है। ये सासू माँ ने ऐसी गुल निकाली है पूरी वहाँ तक, पूरा धर तक निकाली है। मेरे हाथ में भी आटा ही लगा है। और ये चूहों ने कर रखा, देख रही हो, चूहों ने कर रखा, पता नहीं उधर रखा है, पता नहीं, मुझे तो मम्मी से पूछूंगी। ये ऐसे आ रहा ना, ये खेत ऐसे कचुन देता है ना, ये सबकी, हमारे भी। और देखो इधर ये क्या बोलते हैं, अदरक में ये मूली के पत्ते भी हो रहे हैं, मूली भी लगा रखी है सासू माँ ने। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मूली है। इसको तो क्या ही बताऊँ मैं, उसकी तो बात। और बहुत पुराना हम मरचा पेड़ छियो, देखो तो तिख मर्च बढ़िया बढ़िया लग रही। सब गुल निकाल दी सासू माँ ने, बढ़िया। और देखो ये मौसम क्या हो गया, पूरा कोहरा आ गया, ठंडा हो रहा है। इसको देखो, बोलो यहाँ दे दे दे, चल ला दे 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 उसे दे। इसकी रोज रोज की रंगत है, देख रहे हैं अभी हमारे भोलू की। एक चप्पल के साथ कैसा कर रहा है, बोलते ने सारे पेड़ कचून दिए भटके यहाँ पे मम्मी के। हट यहाँ से, मैं तो चाह रही हूँ, इतनी बढ़िया गुल निकाल दी देखो सासू माँ ने। क्योंकि ये सारा पानी ना बह के सारा हमारा इधर पीछे ये गोट है ना, यहाँ पे हमारी गाय है, तो इधर सारा पानी इधर आता, तो ये भटकने की डर थी यहाँ पे। अगर ये पानी हमारा डेली बरसात बारिश इतनी हो रही है यहाँ गाँव में हमारे, तो इसलिए आ रहा था। और ये आम का था ना, मुझे मम्मी ने बताया भी नहीं, आम का दाना गिरा है पेड़ में, तो आम दिख नहीं रहा है। ये देखो ऐसी पूरी बढ़िया करके सासू माँ ने ऐसे गुल निकाल दी ताकि आंगन में पानी ना आए। इधर ये गोट के बगल में नहीं, ये सारा जो दिख रहा है ना पानी, ये पानी यहाँ से छिड़ के आ जा रहा था। अब गुल निकाल दिए, शायद नहीं आए, तो ऐसे गुल निकालनी पड़ती है। गांव घरों में हमारे वहाँ ऐसा करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। ये सारा भीड़ा उधरने को हो रहा है हमारा ना,
ये सारा वीड़ा धरने को हो रहा है, ऐसे पानी छिड़ छिड़ के आ रहा था तो एक गोट भटकने की डर थी। इसके नीचे सारा पानी पानी हो गया, देखो ये ऐसे कीचड़ कीचड़ हो गया है यहाँ, पूरा पानी पानी। गांव घरों में ना, हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसी है, रोड टूटने का डर गांव में, मतलब गांव भी ऐसे किसी कच्चे मकान हो तो उनका भी डर होता है यहाँ पे। और हमारा भी देखो ऐसा हो रहा था, पानी पूरा वो हो रहा था। गोल इस बार निकाल ही नहीं पाई सासू माँ को, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे के साथ हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना। तो आज सासू माँ ने, मिस्टर जी घर ही थे तो सासू माँ ने टाइम निकाल के आज गुल निकाल ही दी। और इतना ठंडा होने लगे ना, मैं स्वेटर पहनती हूँ। पूरा कोहरा आने लग गया, ये पूरा कोहरा आ रहा है ऐसे, ये देखो काला मौसम हो गया है, पूरा काला हो रहा है, काला। तो दोस्तों अभी बज रहा है 7:40 हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है। और क्या बोलते हैं, अब मैं आई हूँ इधर रोटी बनाने, और अभी मैंने पहले आई थी, मैं रायता की तैयारी कर दी मैंने, रायता बनाती हूँ। और सासू माँ करी अंदर बेटी की मालिश, मिस्टर जी आ रहे हैं, तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, वो पहुँचने वाले हैं। और फिर मिलते हैं आपसे।